अतीक अहमद को लाया जा रहा है नैनी जेल। लगातार इस काफिले पर हमारी नजर है। विभूति सर, मैं आऊंगी आपके पास। एक छोटा सा विश्लेषण और मैं अपने सहयोगी राजीव रंजन से चाहती हूं। राजीव, क्यों ना ये सवाल अब उठाया जाए कि इन माफियाओं को संरक्षण मिलता है, भले ही बाद में ये पार्टियां एक दूसरे पर कैसे भी आरोप लगाती रहें, उसी संरक्षण पर ये पनपते हैं और इतने खौफनाक हो जाते हैं। देखिए विपनेश, विभूति नारायण सर आईपीएस, बहुत दिग्गज आईपीएस है, वो ज़्यादा इस पर अच्छे से बात करेंगे। मैं सिर्फ एक तथ्य रखने के लिए मैंने आपकी तरफ इशारा किया, वो ये कि ये पार्टियां तुम्हारी सब कमीज से मेरी कमीज ज़्यादा सफ़ेद, ये डिबेट में अभी आगे करती रहेगी। मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण देता हूं। जिस तरह से अतीक अहमद का आपराधिक इतिहास या बाहुबल इलाहाबाद में है, उसी तरह से आजमगढ़ में एक नेता है रमाकांत यादव, उनका है। 4 बार विधायक, 4 बार सांसद वो रहे हैं। और बड़ी मज़ेदार बात दर्शकों को मैं बता दूं कि उनको सपा ने लोकसभा में पहुंचाया, उनको बसपा ने लोकसभा में पहुंचाया, उनको भाजपा ने लोकसभा में पहुंचाया। आज के गृह मंत्री अमित शाह उनके समर्थन में 2-2 रैलियां करने के लिए 2009 के लोकसभा चुनाव में गए थे। 2014 में भी वो चुनाव लड़े थे और भाजपा ने भी उनको संसद में पहुंचाया था और बसपा ने पहुंचाया, सपा ने, तीनों पार्टियों ने। बची कांग्रेस, तो 2019 में कांग्रेस ने भी भदोही से लोकसभा का टिकट रमाकांत यादव को दिया था। तो अगर अपराधियों से दूरी की बात है तो ये चारों पार्टियों का एक व्यक्ति को चारों पार्टियों ने लोकसभा में पहुंचाने का या लोकसभा का टिकट दिया था। इसलिए ये कहना कि राजनीति में अपराधीकरण, और जहां तक मुझे याद आता है कि 1985 में रमाकांत यादव निर्दलीय जीते थे और शायद पहला चुनाव 1989 का भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया था। अगर धुंधली यादों में मुझे ठीक याद हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मुझे याद है कि 89 का टिकट रमाकांत को शायद बीजेपी ने ही दिया था। तो ये सारी पार्टियां जब बात राजनीतिक सीट निकालने की होती तब ये भूल जाती हैं और फिर यही जो बढ़ करके इतने बड़े हो जाते हैं कि पार्टियों के बराबर अपनी सल्तनत चलाने लगते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 6 वर्षों में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर और इस तरह के जो संगठित माफिया गिरोह थे उत्तर प्रदेश में, उनको बहुत हद तक लगाम लगाया है। ये ठीक है कि उनके पाले में जो लोग हैं वो या तो शांत हैं या कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ के लोगों पर कार्रवाई ताबड़तोड़ हो रही है। तो ये आरोप उन पर लगाया जा सकता है, लेकिन ये बात भी 100% सही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राजनीति में जो अपराधी थे उनकी वो शानो शौकत और वो गाड़ियों से चलना, वो गाड़ियों का काफिला, वो सब अब उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देता। ये बात सच है राजीव, आप सही कह रहे हैं कि माफियाओं की कमर तोड़ने का काम योगी सरकार ने किया है और वो दिखाई भी दे रहा है। शलमणि त्रिपाठी जी, मैं आऊंगी, 2 मेहमान बचे हुए हैं, वक्त कम रह गया है। विभूति नारायण सर का मैं रुख कर लेती हूँ। सर, मैं लगातार जो सवाल उठा रही हूँ उस तरफ आपका ध्यान होगा। कानून, जहाँ पुलिस है, कानून है और ये इतने पावरफुल हैं कि कोई सिर उठा नहीं सकता, तो फिर ये माफिया इतने बड़े, ये खौफनाक कैसे हो जाते हैं सर? देखिए, राजीव रंजन जी ने जो बातें कही, मैं समझता हूं उसमें एक गंभीर विमर्श निकलता है। वो गंभीर विमर्श यही है कि आखिर कैसे, ये अतीक अहमद का ही एक उदाहरण आप ले लें। अतीक अहमद पिछले 30-40 वर्षों से मुकदमे चल रहे हैं और किसी में इसको सजा नहीं हो पा रही। अगर ये सजा होती है तो पहली सजा होगी। तो हम बजाय इस पर बहस करें कि गाड़ी उल्टेगी या नहीं उल्टेगी, इस पर बहस होनी चाहिए कि हमारा जो जस्टिस डिस्पेंसेशन का जो सिस्टम है, जो न्याय देने की प्रक्रिया, वो कितनी दोषपूर्ण है। हम पूरी तरह से फेल हो गए। मैंने तो देखा है कि जो माफिया हैं, जिनके 10-5 के नाम अभी लिए गए, इन सब के सामने सब सारी संस्थाएं असहाय हो जाती है। पुलिस को खरीद लेते हैं, अदालतें इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाती, पत्रकार इनके पैरोकार हो जाते हैं। राजनीतिक दलों का तो अभी यही गया हवाला, ये किस तरह से 4-5 जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, वो रमाकांत यादव को भी, अतीक अहमद को, राजा भैया को, इन सबको टिकट देती रही। तो इस हमाम में सभी नंगे हैं। हमें बहस इस पे करनी चाहिए कि हम अपना जो जुडिशियल जो सिस्टम है, जो जस्टिस डिस्पेंसेशन का सिस्टम है, उसे कैसे प्रभावशाली बनाएं। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के मुताबिक MP MLAs के लिए अलग अदालतें बन गई हैं और थोड़ा त्वरित हुआ है उनके खिलाफ मुकदमों की सुनवाई का सिलसिला, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना है। उसके बजाय हम शॉर्टकट की संस्कृति अपनाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी भी दुर्भाग्य से उसी में विश्वास करते हैं कि गाड़ियां पलट जाए, लोगों को मार दिया जाए, ये कहा जाए कि अपराधी या तो ऊपर रहेगा या उसका हाथ पैर टूट जाएगा या जेल में जाए, जमानत तोड़ के चला जाएगा। तो ये गलत है। पूरा का पूरा
हमारी व्यवस्था है वो ध्वस्त हो रही है। हमको इस पे ज्यादा जोर देना चाहिए कि कैसे हम अपनी न्यायिक व्यवस्था को में सुधार करें और 1.5 साल के अंदर मुकदमों के फैसले हो जाए, बजाय इससे कि पुलिस को आप अधिकार दे रहे हैं कि कहीं गाड़ी पलटा दे, कहीं किसी को गोली मार दे, किसी का हाथ पर। तो ये एक खराब नजीर पेश हो रही है उत्तर प्रदेश में। इनको अतीक अहमद को इलाहाबाद तक ले जाना चाहिए और मुझे लगता है कि ये मुकदमा काफी मजबूत है, इसमें पैरवी भी अच्छी हुई है। अभी इन्होंने जो पाल की हत्या की उससे भी जनहित के खिलाफ हो गया है, तो इन्हें ज्यादा संभावना सजा हो जाएगी। अगर ये सजा हो जाती है तो एक तरह से न्याय की विजय होगी और यही तरीका अपनाया जाना चाहिए। ये सर आपने शॉर्टकट वाले बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि न्यायपालिका को सोचना चाहिए। सालों से मामले लंबित पड़े रहते, शायद इनका सिर उठाने की और इतनी ताकत दिखाने की एक वजह यही है कि हमारा कुछ बिगड़ता तो है नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।